यहाँ पर बेटा मैंने एक आइडेंटिटी आपको लास्ट में लिखवाई हुई थी, याद आई आइडेंटिटी क्या हुआ? 27x³ प्लस z³ माइनस 9xyz। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम? इसमें हम यूज करेंगे अपनी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या थी आपकी a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। देखो मैं आपको आइडेंटिटी वाली स्लाइड पे ले जाके आपको दिखाती हूँ आइडेंटिटी वाला पेज। मैं अपना आपको शो करती हूँ। देखो ये वाली आइडेंटिटी थी। ये लास्ट में लिखी हुई है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc xyz। सॉरी ये वाली आइडेंटिटी है बेटा, ये वाली आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे अपने इस वाले। पेन चेंज करूँ तब आपको दिखेगा। जस्ट a minute, I am going to change my color of the pen. This one identity we are using in this question: x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz is equals to x plus y plus z plus a square plus x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus z। यही आइडेंटिटी का हमने यूज किया था ना अपने क्वेश्चन में। ठीक है, हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, यही आइडेंटिटी मैंने लिखी है। अब देखिए चलो इसको लिखते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3x का चेंज द कलर। 27 को वी विल राइट 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z इक्वल टू क्या है आपका? 3x प्लस y प्लस z। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखवा 3x का स्क्वायर प्लस y² प्लस z² माइनस ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 3x इंटू वाई माइनस बी यानी कि y इंटू जेड माइनस सी दैट मीन्स z इंटू 3x। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या आ जाएगा आंसर आपका? 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ ये हमने इसलिए इसको को लिखा, ये हमारा क्या दिखा रहा है? दैट इज ए एंड दैट इज बी एंड दैट इज सी। ये हो गया आपका 3a, ये आपका है बी और ये है आपका सी। हमने आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस 3ab माइनस bc माइनस सी इसको यूज करके, और ये आपका आ गया सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आपको यहाँ वेरीफाई करना है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2x प्लस y प्लस z इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेटा हम इसमें क्या करते हैं? राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपनी। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये आइडेंटिटी है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy
माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख सकते हैं इसको बाय यूजिंग द आइडेंटिटी अभी आपको दिखवाई थी प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ बेटा मैं इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई भी कर दूं 1/2 से और 2 से डिवाइड भी कर दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके तो ये 1/2 इसके आगे लिख लिया मैंने ये लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड और 2 का पूरा इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं ना 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 को मैंने ब्रेक कर दिया माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब देखो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें हम ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x में थोड़ा सा टर्म्स को आगे पीछे करते हैं ठीक है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस 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 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड। अब प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx आएगा इसके साथ मैं यहाँ पे कर दूंगी 2yz माइनस 2yz। देखो बेटा अभी हमारा क्या बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर देती हूँ। इसकी एक और यहाँ पे ठीक यही मुझे सॉल्व करना होगा इसको मैं ऊपर से रब कर दूं थोड़ा सा इसको ठीक है थोड़ा सा यहाँ हम ऊपर का पार्ट रब कर लेते हैं इसका ठीक है। इसका ये जो पार्ट है ना यहीं पे ही मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ नेक्स्ट लाइन पेज पे ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं लाइन बना दीजिए ताकि आपका इतना सा पेज और चाहिए था मेरे को उसी पेज में मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये क्या हो जाएगा आपका बिग ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 5 माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है राइट हैंड साइड है ठीक है एलएचएस लेकर चले थे हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका हेंस वेरीफाइड ठीक है। इज इट क्लियर सेम हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को हमने यूज करा था इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से हमने इसको यूज करा था जस्ट एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज करा था इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था एंड 2 से डिवाइड करा था तो यहाँ 1/2 यहाँ ले लिया था जो 2 आया था यहाँ पे 2 का इस पूरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया था हमने सॉरी इसकी आइडेंटिटी लिखने के बाद हमने इसको यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके हमने राइट हैंड साइड यानी कि ये वाली साइड हम प्रूव कर लिया है आपने ठीक है। Now let's start the question number 13. Okay, in a question number 13, it is given that if x plus y plus z is equals to 0, to show x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz.
ठीक है बेटा, गिवन क्या है हमारे लिए, सबसे पहले ओके मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, पहले व्हाइट में चेंज कर लेती हूँ। ओके एंड गिवन है आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 टू शो, मतलब हमको क्या शो करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई एंड जेड। आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होती है ना बेटा हमारे पास आइडेंटिटी। अब हमारे को क्या गिवन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे आइडेंटिटी में 0। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई minus yz minus zx. Okay. When we multiply 0 with any number, that is always 0. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to 0. So x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. यही तो हमें शो करना था, तो ये हमारा शो हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। In that question, without actual calculating the cubes, find the value of each of the following. तो सबसे पहले बेटे यहाँ पर a is equals to क्या है आपका -12, b is equals to क्या है 7 एंड c is equals to 5। तो हम क्या कर लेते हैं a प्लस b प्लस c को कैलकुलेट कर लेते हैं, -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -12 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो अब आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab जब a प्लस b प्लस c 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई विद 12 इंटू 7 इंटू 5। कैलकुलेट कर लीजिए इसको। चलिए यहां मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 12 5 जा 60 इंटू 3 7 जा 21, 21 0 तो 0, 21 से -1260 -1260 is your answer। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है 28 एंड b इज इक्वल टू -15 एंड c इज इक्वल टू -13। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं पहले हम a प्लस बी प्लस सी को कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में वैल्यू रखते हैं। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 28 -15 -13 is equals to 28 minus 28 that is equals to 0. So a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 सॉरी 3 मल्टीप्लाई विद 28 मल्टीप्लाई विद -15 इज मल्टीप्लाई विद -13। यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मैं कैलकुलेट आपका देखकर लिख देती हूँ, आंसर इसका है आपका बेटा -16,380, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
Okay, possible expression for the length and breadth of each of the following rectangle in which their areas are given. आपको areas given है, आपको possible आपको बताने हैं expression for the length and breadth. Okay, first part. In first part area is given. Area is equals to क्या है आपका 25a square minus 35a plus 12. बेटा थोड़ा सा रफ वर्क हम यहाँ कर देते हैं. देखिए 25 into 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 25 2 जा 50 एंड 25 बन जाए 25 प्लस 300. अब 300 के आपका जो फैक्टर्स करने की प्लस करके आपका 35 आना चाहिए. अब बताइए हम क्या लिख सकते हैं 300 के फैक्टर. बताओ 300 के फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं 35 लाना है हमको यहाँ पर 300 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं यहाँ बेटा 20 एंड 25 15 20 ओके 20 एंड 50 प्लस करेंगे तो 30 है 15 20 था 300. चलिए सॉल्व करते हैं. -20 प्लस 15 a plus 12 is equal to 25a square minus 20a minus 15a plus 12. Let's take a common 5a to 5a minus 4 minus 3 3 5s are 15 minus 3 4s are 12. 5a minus 4 and 5a minus 3. So the possible dimensions for the length and breadth is equals to possible expression for length and breadth. Is equals to 5a minus 4 into 5a माइनस 3. बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बेटा इसको सॉल्व करा है. कोई ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं किया इसमें. बस एरिया जो गिवन था आपको यहाँ पे एरिया इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट किया. ये आपकी होगी लेंथ ये ब्रेथ होगी. बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था आपका एल इंटू बी. तो वही इसको यूज करा है. इन द नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12. सेम यहाँ भी हम पहले रफ वर्क कर लेते हैं अपना 35 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपना 12 से. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं बेटा यहाँ जो नंबर होता है और यहाँ जो नंबर होता है इनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका फैक्टर्स करते हैं. फोर 420. अब इसके फैक्टर्स कर लो. थ्री 3 5 5 7. अब इसके फैक्टर्स क्या है बेटा आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7. तो करें इसके हम फैक्टर्स क्या कर सकते हैं 4 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 28 माइनस 50. ठीक है चलिए लिख देते हैं यहाँ पे यही 35y स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 बाय माइनस 12. 35y स्क्वायर प्लस 28y
माइनस 15y माइनस 12। तो यहाँ पे कॉमन क्या लिया जाएगा आपका? 7 5 जा 35, 7 by we will take a common as a 7 by 7 5 जा 35 by माइनस नहीं, यहाँ प्लस आएगा +4, इसमें हम करेंगे -3, 3 5 जा 15 by +4 that is equals to 5 by +4 into 7 by -3। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ क्लियर? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको करा हमने। In the next question, what are the possible expressions for the dimensions of cuboid whose volumes are given below? वॉल्यूम आपको गिवन है बेटा, v इज इक्वल टू क्या है आपके फर्स्ट पार्ट में 3x² माइनस 12x। क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग? 3x कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या क्या बचा? x -4। सो पॉसिबल डायमेंशन क्या हुई? पॉसिबल डायमेंशन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 3x एंड x -4। ये हो गई हमारी पॉसिबल डायमेंशन फॉर दिस क्वेश्चन। इन अ क्वेश्चन नंबर 60 सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट में वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बेटा आपका? 12k² प्लस 8k -20k। अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? 4k कॉमन, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जिससे हमारे तीनों ही डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वी विल टेक अ 4 एज अ कॉमन नंबर एंड k इज आल्सो इन दिस टर्म, इन दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो दैट्स व्हाई वी विल टेक अ 4k कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 3y² प्लस y माइनस 4 5 20। अब 5 के फैक्टर्स आप कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर आपके पास बचेगा 4 2, 5 3 15, 15 के फैक्टर्स हम करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास? 5 -3। तो हम लिख देते हैं इसको 4k इंटू 3y² प्लस 5y -3y। आपका 2y हो जाएगा ये, तो 4k इंटू 3y में से हम यहाँ से कॉमन लेंगे केवल अपना y, तो यहाँ क्या बचा आपके पास? 3y plus 5. In the next bracket, we will take a -1 is a common. So here 3y plus 5 is equals to 4k and 3y plus 5 and y minus 1. The possible expressions for the dimension. Possible expressions. Four k into 3y plus 5 into y minus 1. So हमारी एक्सरसाइज 2.4 यही फिनिश होती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। If you like my video, so please share with your friends. If you have any doubt and any question, you can message me and I will solve your queries. Thank you everyone.